नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। भगवान कब किस पर कृपा कर दें ये कोई नहीं कह सकता। कब भगवान किसको दर्शन दे दें ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें उन्हें पहचानने की। तो ये सत्य घटना भक्त त्रिलोचन जी की है, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए। तो घटना इस प्रकार है कि एक बार भक्त त्रिलोचन जी के यहाँ हमेशा कीर्तन चलता रहता था। भक्तगण आते जाते रहते थे, ऋषिगण आते जाते रहते थे, और भक्त त्रिलोचन जी भक्तों की सेवा करते रहते थे। उनके यहाँ हमेशा भंडारा चलता रहता था। तो भंडारा चलता रहता था, ऋषि मुनि आते रहते थे, भक्तगण आते रहते थे और सेवा करते रहते थे। तो उनके यहाँ काम भी बहुत था। इसी प्रकार पत्नी भी उसी सेवा भाव से भक्तों की सेवा करती रहती थी। दिन रात सेवा में लगी रहती थी और सेवा करते करते वो बहुत थक जाती थी। तो एक दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में पूजा करते हुए वो सोचने लगी, मन में विचार आया कि भगवान, हमारे यहाँ भी कोई छोटा मोटा नौकर मिल जाता तो हमें थोड़ी सी मदद हो जाती और मेरे काम आसानी से हो जाते। तो भगवान कृष्ण ने उनकी तुरंत सुन ली, मन में मुस्कुराए और पहुंच गए भक्त त्रिलोचन जी के यहाँ आवाज़ लगाते हुए कि हमें कोई नौकर रख लो, हमें कोई नौकर रख लो, हमें कोई नौकर रख लो। त्रिलोचन जी, जिन्हें पहले से ही एक नौकर की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी पत्नी भी कई बार कह चुकी थी उनसे कि कोई छोटा मोटा नौकर रख लो, तो उसे देखकर पूछने लगे, अरे भाई कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो बोले कि मैं अंतर्यामी हूँ, मेरा नाम अंतर्यामी है और मुझे कोई नौकर रख लो। कि नौकर रख लो? कि हाँ नौकर रख लो। कि तुम क्या काम कर सकते हो? कि मैं सब काम कर सकता हूँ, मेरा नाम अंतर्यामी है। तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? कि मेरी कोई तनख्वाह नहीं, बस मैं खाता ज़्यादा हूँ, इसीलिए मुझे कोई नौकरी पर भी नहीं रखता। कि अच्छा, कितना खाते हो? कि मैं 5 सेर खाता हूँ। 5 सेर सुबह, 5 सेर शाम। अच्छा, तो खाने की तो कोई चिंता नहीं, तुम जितना मर्जी खाओ, पर तुम सारे काम कर लोगे। हमारे यहाँ हमेशा कीर्तन चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है, भक्तगण आते जाते रहते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, वस्त्र आदि धोने पड़ते हैं, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं और भंडारा बनाने में भी मदद करनी पड़ती है, घर के सभी कार्य करने पड़ते हैं। तो अंतर्यामी कहने लगा कि हाँ मैं सब संभाल लूँगा, बस मेरी एक शर्त है। कि क्या? कि मेरी कोई निंदा ना करे, कोई बुराई ना करे, मैं निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं जिस दिन मेरी किसी ने भी निंदा कर दी जरा सी भी, मैं उसी दिन यहाँ से गायब हो जाऊँगा और आपकी नौकरी छोड़ दूँगा। कि नहीं, हम तुम्हारी निंदा क्यों करेंगे, कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा, तुम अपने काम करोगे तो हम क्यों निंदा करेंगे। अब अंतर्यामी त्रिलोचन जी के यहाँ सेवा करने लग गए। मन में विचार आता तभी अंतर्यामी उस काम को कर देते। अंतर्यामी बर्तन मांजते, कपड़े धोते, भक्तगणों की सेवा करते, पैर दबाते और भंडारे बनाने में मदद करते, पानी भर के लाते, बर्तन मांजते, घर के सभी कार्य, कपड़े धोते, सब काम अंतर्यामी विचारने से पहले ही कर देते। अब तो बहुत त्रिलोचन जी बहुत खुश थे और उन्हें उनकी सेवा से बहुत मदद मिली और भक्तगणों की सेवा वो करते रहते थे और उन्हें अंतर्यामी की बहुत आदत पड़ गई। अब तो अंतर्यामी ये कर दो, अंतर्यामी ये कर दो, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ही वो कर देते। अब उनकी पत्नी भी अंतर्यामी से बहुत खुश थी और अंतर्यामी पहले से पहले ही सब काम में उनके रसोई के, घर के सब निपटा देता। अब अंतर्यामी की पत्नी भी बहुत खुश थी, इधर त्रिलोचन जी भी बहुत खुश थे। इसी तरह समय बीत रहा था और भक्तगण आते जाते रहते थे, सब काम उसी प्रकार से चल रहा था। एक दिन उनकी पत्नी बाहर पानी भरने के लिए गई, अंतर्यामी कुछ और कार्य कर रहा था, या ये कह लो कि प्रभु की यही मर्जी थी। पड़ोसन बाहर पानी भरने के लिए गई, तो पड़ोसन पूछने लगी कि अब सखी, अब तो तुम बहुत खुश होंगी। कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हमारा नौकर बहुत अच्छा है, सब काम हमारे कहने से पहले ही कर देता है। अच्छा, हाँ सब काम हमारे कहने से पहले कर देता है और हम बहुत खुश हैं।
बस उसमें एक ही कमी है और तो कोई कमी नहीं है उसमें, कि क्या, कि वो खावे बहुत है, कि खावे कि हाँ 5 सेर सुबह 5 सेर शाम दोनों वक्त में 10 सेर खा जाता है। कि अच्छा, पड़ोसन ने मोटी मोटी आंखें खोल कर कहा, अच्छा। अब इधर तो उसने निंदा करी और उधर अंतर्यामी गायब। पत्नी घर पहुंची तो अंतर्यामी दिखाई नहीं दिया। उधर त्रिलोचन जी भी अंतर्यामी अंतर्यामी कहकर आवाज़ लगा रहे थे। पत्नी से बोले कि अंतर्यामी को देखा कहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अब पत्नी कहने लगी कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा अंतर्यामी को, तो अभी तो यहीं था, थोड़े मैं जब पानी भरने गई थी जब तो यहीं था, और पता नहीं कहा। कि तुमने कुछ अंतर्यामी से कुछ कहा तो नहीं? कि नहीं, अंतर्यामी से तो मैंने कुछ नहीं कहा। कि कहीं किसी और से कुछ बुराई करी हो? कि नहीं, मैंने कोई बुराई, हाँ मैंने, मेरे से एक छोटी सी बुराई हो गई उसकी। कि क्या? कि पड़ोसन कह रही थी अब तो तुम बहुत खुश होंगी, तुम्हारा काम सारे कर देता अंतर्यामी अब तो। कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ उससे, और बहुत काम, हमारे सारे काम निपटा देता है, बड़े अच्छे से, हमें उससे बड़ी मदद मिल रही है हमारे काम में, और भक्तों की भी अच्छे से सेवा हो जाती है, और अंतर्यामी सब काम हमारे समय से पहले कर देता है। बस उसमें एक ही कमी है, वो खावे बहुत है। 5 सेर सुबह और 5 सेर शाम को खा जाता है। अब तो त्रिलोचन जी बहुत पत्नी से रुष्ट हुए और कहने लगे कि अंतर्यामी की यही तो एक शर्त थी कि वो उसकी कोई निंदा ना करे, और तुमने उसकी निंदा कर दी। अब अंतर्यामी को कहाँ ढूंढूं? कितना अच्छा था अंतर्यामी, सारे काम समय पर कर देता था। अब तो भक्त त्रिलोचन जी बहुत परेशान हो गए। अंतर्यामी अंतर्यामी कहकर आवाज़ लगाने लगे और एक तरीके से पागल से हो गए, अंतर्यामी अंतर्यामी। तब उनके एक मित्र थे, संत नामदेव जी, पहुँचे हुए संत थे, भगवान के दर्शन उन्हें हमेशा होते रहते थे। तो वो बोले कि त्रिलोचन, अब तुम दुख मत करो, भगवान कृष्ण तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे और तुमने उन्हें पहचान नहीं पाए। अब तो त्रिलोचन जी और रोए और रोए और रोते जाए, चुप ना हो। कि हे प्रभु, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया, मुझसे ये कैसे पाप हो गए, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए थी और हमने आपसे सेवा ली। हे प्रभु मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, आप फिर से आइए, हम आपकी सेवा करेंगे, दोनों वक्त आपकी सेवा करेंगे, हर समय आपकी सेवा करेंगे। अब रोते जाएं त्रिलोचन जी। अब आकाशवाणी हुई कि त्रिलोचन, भक्त त्रिलोचन, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे भक्तों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम घर जाओ। हमारी और तुम्हारी यही तो शर्त थी कि हमारी कोई निंदा ना करे। जिस दिन हमारी किसी ने निंदा करी तो हम गायब हो जाएंगे। अगर अब तुम फिर से चाहते हो कि हम फिर से तुम्हारे यहाँ आकर नौकरी करें तो बोलो, हम फिर से चलते हैं। अब भक्त त्रिलोचन जी चुप। अब उनसे कैसे कहें कि आप फिर से आइए और फिर से हमारी सेवा कीजिए, हमारे बर्तन धोइए, हमारे कपड़े धोइए। अब तो त्रिलोचन जी रोते जाए। अब भगवान कृष्ण आकाशवाणी के माध्यम से बोले कि त्रिलोचन जी, अब तुम घर जाओ और भक्तों की सेवा जिस प्रकार करते थे उसी प्रकार करते रहो, और इस लोक में जब तुम्हारे कार्य समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा, तो फिर तुम मेरे लोक में निवास करोगे। और इस प्रकार आकाशवाणी से सुनकर भक्त त्रिलोचन जी रोते हुए अपने घर गए और फिर से भक्तों की सेवा में लग गए और पछताते रहे कि हाय प्रभु, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया। तो ऐसे ही है भगवान कृष्ण, कब किस पर कब कृपा कर दें ये कोई कुछ नहीं कह सकता। केवल हमें पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, हम परमात्मा को पहचान जाएं, ये हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। आगे भी इसी प्रकार की कथा कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। आप बस अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें और कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब हमें देते रहें। जय श्री कृष्णा।